हम सभी लोग जीवन जीने के उस प्यारे से सूत्र पर चल रहे हैं जो लगभग 2.5 से 3 महीने से हम बराबर सुनने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इस चीज को नॉलेज भी बढ़ रहा है, समझ में भी आ रहा है कि हाँ हम गलत हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं किसी व्यक्ति का अगर वास्तु खराब है, सही सिस्टम से नहीं है, अगर वो उस धारणा को बना लेगा कि नहीं मैं जैसा हूं ठीक हूं, तो कभी उसका ना वास्तु सही हो पाएगा ना उसकी सोच सही हो पाएगी। अगर एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं गलत हूं, अभी नहीं कर पा रहा हूं, जब समय मिलेगा तब मैं कर लूंगा, उस वास्तु का दोष 50% सही हो जाता है कहने मात्र से। एक उदाहरण सुनिए, जज के सामने जो अपराधी है, अगर वो खड़ा है और जज ने उससे कहा कि आपने अपराध किया है और उसने कह दिया हाँ जज साहब मैंने मजबूरी में कर लिया लेकिन आइंदा नहीं करूंगा, उसकी सजा आधी हो जाती है तुरंत। और अगर किसी अपराधी ने कहा नहीं मैंने किए ही नहीं है और पूरे सबूत तुम्हारे खिलाफ में है, तो जज कहता है जाओ आजीवन कारावास। तुमने करने के बाद भी गिल्टी फील नहीं किया। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर हम लोग यही तो मान बैठते हैं, यही गलती कर बैठते हैं कि जितना भी धर्म हो रहा है रानू भाई, ये सिर्फ मंदिर में होता है। क्या मान बैठा है अपन ने? एक गलत धारणा बना ली कि जितना भी धर्म होता है ये सिर्फ मंदिर में होता है, बाकी दुकान में, मकान में, रोड पर, यहाँ वहां सिर्फ कर्म करता है व्यक्ति। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, धर्म तो आत्मा का सबसे बड़ा मित्र है, जहां बैठो वहां से कर सकते हो। जरूरी ये नहीं कि मंदिर में अभिषेक करो तभी धर्म हो, कोमल चंद जी, ये भी नहीं जरूरी कि द्रव्य भर भर के थाल चढ़ाओ तभी धर्म हो। ये भी जरूरी नहीं कि आप प्रवचन में सुन करके आत्मसात करो तभी धर्म नहीं। कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हालात में आप धर्म को कर सकते हो। यही तो आचार्य भगवान आपको बता रहे हैं। आज से पहले हम भी यही सोचते थे। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं आपसे? आज से पहले हम, आप, आपके बच्चे, सबको एक रूढ़ी परंपरा से लोगों ने सिखाया कि धर्म सिर्फ मंदिर में होता है। इसलिए आप क्या कहते हो कि मंदिर में कोई पाप ना करे, ये तो कहते हो। रामजी लाल जी क्या कहते हो नीरू से? बेटा देख, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, मंदिर में कभी कोई पाप की क्रिया मत करना। महावीर प्रसाद जी आप क्या कहते हो अपने बच्चों से, पत्नी से, परिवार से कि भैया देखो कहीं पाप हो चाहे ना हो हम मंदिर में नहीं करेंगे? यही तो कहते हो, यही आपको पढ़ाया गया है और आपने यही पढ़ने के बाद अपने बच्चों को यही संस्कार दिए। बच्चे आने वाले बच्चों को यही संस्कार देंगे। सारी संसार में एक भ्रांति फैला दी गई है कि सिर्फ मंदिर में धर्म होता है, मंदिर में धार्मिक क्रिया होती है। धर्म तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं रहो वहां होता है, जहां बैठो वहां होता है। अब मैं क्या मंदिर में नहीं हूं तो मैं क्या यहां बैठकर नीलेश कर्म कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? सामायिक के लिए क्या करता हूं मैं? किसी मंदिर की आवश्यकता पड़ती है क्या? अरुण जी बताइए, सामायिक करने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? कुछ भी नहीं करना पड़ता है। 8 प्रकार के आसन है, उसको लगा लो, मन एकाग्र कर लो, जहां बैठो वहां धर्म कर लो। मैं जो सामायिक करता हूं वो मेरा सबसे बड़ा आत्मा का धर्म है। मैं जो प्रतिक्रमण करता हूं मेरे आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है। मैं जो स्वाध्याय करता हूं, रोड पर विहार करते करते साधु स्वाध्याय कर लेते महानुभाव, वहां उस रोड पर मंदिर कहां है बताओ? कहां आदिनाथ भगवान है बताओ? कहां अजितनाथ भगवान है बताओ? कहां महावीर भगवान है बताओ? कहां पारसनाथ है बताओ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं महानुभाव, मंदिर एक स्थान है धार्मिक क्रिया करने की। मंदिर सिर्फ एक स्थान है धार्मिक क्रिया करने के लिए। धर्म तो महानुभाव इस विश्व में आप जहां बैठ जाओ, खाते पीते भी कर सकते हो, खिलाते, भोजन कराते, दान करते, पढ़ते पढ़ाते,
सेवा भाव करते हुए हर व्यक्ति के मन प्रसन्न करके आप धर्म कमा सकते हैं। आचार्य भगवान कितना बड़ा उदाहरण देते हैं। गांधी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, महानुभाव, जो उनके गुरु थे श्रीमद रायचंद जी। गांधी जी भी इसी गलतफहमी में जीवन जीते थे। वो सोचते थे कि धर्म सिर्फ मंदिर में होता है। जब उन्होंने अपने गुरुजी से चर्चा करी, उनकी पुस्तकें पढ़ी श्रीमद सेठ रायचंद जी से, तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली। बोले, मैं रत्नों का व्यापारी हूं और मैं दुकान पे भी धर्म कर लेता हूं। गांधी जी ने प्रश्न किया कि गुरुजी एक बात तो बताइए, आप व्यापार करते करते कैसे धर्म कर लेते हैं? उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, महानुभाव। उन्होंने कहा, जब एक बार एक व्यक्ति को मैंने मोतियों के दाने के ऑर्डर दिए और मैंने 1 लाख रुपए की रकम तय करी कि इस 100 दाने के 1 लाख रुपए आपके फाइनल हुए, और वो 1 लाख रुपए के दाने उसने मुझे भेजे। गलती से जो महंगा वाला मोती था, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी, उसने गलती से मेरे पास वो भिजवा दिए और 1 लाख वाला डिब्बी बदल गई। जैसी वहां पर आई, मैंने डिब्बी खोला, मैंने देखा, अरे ये तो बहुत महंगे मोती आ गए। अब आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, महानुभाव डबरा वालों, अगर किसी व्यक्ति ने आपके 500 लिए हैं और जब वो पैसे देने आए और 2000 का नोट अगर आपको दे दे महानुभाव, तो आप क्या सोचोगे? एक भी व्यक्ति ईमानदारी से बताना, आप यही सोचोगे 500 दिए थे, 2000 मिल गए, इसे तो याद भी नहीं है, ये तो भूल भी गया। या कोई व्यक्ति 100 किलो माल ले गया हो और धोखे से 110 किलो लाकर दे गया और आपसे कह रहा है 100 किलो भाई साहब सेठ जी रख लो, और तुमने बोला हाँ ठीक है देख लेंगे। अरे देख लेंगे, अब तो कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ ठीक है, चुकता हो गया, ले भैया तू भी जा, हम भी जा रहे हैं। और अचानक आपने दूसरे व्यक्ति को तौल कर देना चाहा और 110 निकला, तो आप उस समय क्या करेंगी? आचार्य भगवान कह रहे हैं, या तो अंदर बेईमानी होगी, तो क्या करोगे? 10 किलो कम करोगे, 100 किलो का बोरा दे दोगे, 10 किलो रख लोगे, चलो आज बड़ा फायदा हो गया। सौदर जी समझ में आ रहा? आज बड़ा फायदा हो गया। या कोई सोने का व्यापारी था और उसने सोना आपको बेचने के लिए, कोई व्यक्ति आया और उसने 100 ग्राम सोना आपको दिया और आपने 30 ग्राम उसमें से काट लिया, और काटना था 20 ग्राम, 10 ग्राम आपने बचा लिया और मनी मन सोचे, वाह आज 50,000 का फायदा हो गया। यही तो सोचा होगा राकेश मास्टर साहब, कपूरे दादा क्या सोचा होगा यही। और ऐसा इतने बड़े एरिया में अगर हमारे नीरू भाई महाअर्चना की साड़ियां बांट रहे हैं और गिनती से 50 की जगह 51 चले जाए, तो कोई एक आधी ईमानदार महिला होगी जो वापस ला कर दे जाए। जैसे वो ले जाएगी, बोले लोगों को तो मिल नहीं रही, हमें एक एक्स्ट्रा मिल गई, चुपचाप दबा लो, कौन देख रहा है? महानुभाव सेठ श्रीमद रायचंद जी की ईमानदारी देखी। जैसे ही 5 लाख का मोती उन्होंने देखा कि अरे ये तो एक मोती की कीमत इतनी महंगी है, वो रत्नों की खुद व्यापारी थे, खुद जानकार थे, उन्होंने तुरंत देखा अरे नहीं गलत आ गया। उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा, पहले मोबाइल नहीं चलते थे, उन्होंने तुरंत एक कार्ड पर पत्र लिखा और मोतियों को लपेटकर उनके घर पर वापस भेजा और कहा, सेठ जी आपने 1 लाख की जगह 5 लाख के मोती भेज दिए हैं, इसलिए मैं मोती स्वीकार नहीं कर रहा, आप इसको वापस लीजिए, मुझे 1 लाख वाले ही मोती दीजिए। और अपनी पुस्तक में लिखा उन्होंने, और गांधी जी को शिक्षा दी कि जीवन में ईमानदारी है तो धर्म कहीं भी है। ये ईमान, ये जो तुम्हारा ईमान है, आत्मा है, ये गवाह नहीं देती आपको बेईमानी करने की, फिर भी आपकी नियत खराब रहती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं आप कहीं भी हिंदुस्तान में रहें, धर्म कर सकते हैं, क्योंकि हृदय से धर्म होता है, दिखावटी का तो क्रिया होती है, सिर्फ क्रिया होती है। आचार्य भगवान कहते हैं याद रखना, धर्म दुकान में भी हो सकता है, धर्म मकान में भी हो सकता है, धर्म ऑफिस में भी हो सकता है, धर्म पार्लियामेंट में भी हो सकता है,
और राष्ट्र के प्रति धर्म कोई अलग अलग नहीं होते महानुभाव, सब जगह धर्म एक ही होता है। आपका सत्य अलग, हमारा सत्य अलग, इनका सत्य अलग नहीं, ऐसा नहीं होता। सत्य तो सिर्फ एक ही होता है। क्या कहा आचार्य भगवान ने? सत्य तो सिर्फ एक ही होता है। लोगों ने एक धारणा बना ली कि धर्म हमेशा लड़ाता है। क्या बना ली धारणा सतीश जी? क्या धारणा बना ली? कि धर्म हमेशा लड़ाता है, धर्म के कारण इतने बड़े बड़े युद्ध हुए। नहीं महानुभाव, आचार्य भगवान कहते हैं इस बात को बिल्कुल नकार दिया। आचार्य भगवान कह रहे हैं, इतिहासकारों ने एक लाइन लिख दी कि धर्म हमें कभी नहीं लड़ाता है। लड़ाने वाला धर्म नहीं होता, लड़ाने वाला अधर्म होता है। जो लड़ाता है वो धर्म नहीं होता, जो जोड़ता है वही धर्म होता है। आचार्य भगवान कहते हैं मोतियों को जोड़ते हो तो माला बनती है, और बिखेर दो तो उस मोती की कोई कीमत नहीं होती है। आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात यहाँ बता रहे हैं कि जो धर्म लड़ाए वो धर्म है ही नहीं, वो अधर्म है, और जो जोड़े वो महानुभाव प्योर धर्म है। अगर कोई व्यक्ति कहे धर्म लड़ाता है तो आग क्या करती है बताइए? आग का उपयोग क्या है? आग का उपयोग है रोटी बनाना, आग का उपयोग है दीपक जलाना। अगर उस दीपक से कोई व्यक्ति किसी की झोपड़ी में आग लगा दे, अगर उस माचिस की तिली को कोई अपनी बहू को जला दे, तो क्या ये कहोगे कि इस आग का दोष है? नहीं महानुभाव, ये दोष जलाने वाले का है। आग का काम तो दीपक जलाकर दूसरों को रोशनी देना है। अंधकार उसका दुश्मन है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि महानुभाव कि वो दीपक के कारण अंधकार भाग गया। नहीं महानुभाव, दीपक जहां जहां जाएगा अंधकार वहां वहां से चला जाएगा, और जहां जहां अंधकार आएगा वहां से दीपक अपने आप चला जाएगा। अब सलबट्टा है, उससे क्या बनाते हो आप? चटनी बनाते हो, मसाले पीसते हो, अच्छे काम करते हो ना। और अगर कोई लड़ाई हो जाए तो सर फोड़ देते हो। अगर सर फूट गया किसी का तो उस खलबत्ते का दोष है क्या? किसका दोष है? मारने वाले का। तो ऐसे ही महानुभाव आप सभी लोगों के अंदर गलत धारणा बैठ चुकी है कि धर्म लड़ाता है। धर्म नहीं लड़ाता, लड़ते आप हो, बदनाम बेचारे धर्म को करते हो। मंदिर में पूजा करते आप लड़ाइयां करते हो, और लोग आकर कहते हैं देखो मंदिर में धर्म कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। ऐसा धर्म किस काम का? नहीं महानुभाव, हम तो कभी नहीं लड़ते। एक 75 साल के, एक 40 साल के, कितनी एज का डिफरेंस है। हंसते मुस्कुराते, कभी ये नहीं कहते कि महाराज आप ऊपर बैठे हुए, कभी ये नहीं कहते कि हम आपसे पूछकर काम करते हैं, कभी ये नहीं कहते कि महाराज आप ये करते, कभी जिंदगी में नहीं बोले, कभी कुछ नहीं बोले, कभी कोई मतलब नहीं। महानुभाव, ये असली धर्म है, तुम्हारा नकली धर्म। तुम धर्म करते हो ना तो दिखावट का करते हो। इसलिए तो एक माँ से पैदा होने के बाद साथ में नहीं रहते, ये अलग अलग माँ से पैदा हुए फिर भी मंच में एक साथ बैठे, एक साथ आहार ले लेते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ रहते हैं। हर क्रिया डिफरेंट नहीं है, एक जैसी है। अगर आप 3, 4, 5, 10, 8, 15 भाई हो तो 15 विचारधारा होंगे। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं, याद रखना, अज्ञानी के अनेक विचार होते हैं। बहुत पॉइंट की बात बता रहे विनोद जी। अज्ञानी के विचार अनेक होते हैं, लेकिन सारे संसार में ज्ञानियों के एक ही विचार होते हैं। ये ज्ञानी हैं, इसलिए इनके विचार सोच एक है। आप अज्ञानी हैं, इसलिए आपके अनेक विचार हैं। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ आरती करो तो कोई यूं यूं करेगा, कोई यूं यूं करेगा, कोई यूं यूं करेगा, क्योंकि आपके विचार अलग 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 हैं। और हमसे कोई कहेगा तो हाथ जोड़कर कहेंगे बस हमारे विचार एक हैं, एक रास्ता है, एक ही मोक्ष मार्ग है, हमारा मार्ग अलग नहीं है। आचार्य कहते हैं अज्ञानियों के अलग अलग मार्ग है। अब यहां से चलोगे ना तो आप देखना, कोई इधर भगेगा, कोई इधर भगेगा, कोई उधर भगेगा। पूजा कर रहे होंगे तो कोई इधर बैठेगा, कोई उधर बैठेगा, कोई उधर बैठेगा।
एक लय में एक सिस्टम से अनुशासित तो जीवन जीना हमने सीखा ही नहीं। जो व्यक्ति अभी अपने शरीर पर अनुशासन नहीं कर पा रहा, वो आत्मानुशासन कैसे करेगा? आचार्य कहते हैं पहले शरीर पर अनुशासन करो, तब जाकर आत्मानुशासन पढ़ सकोगे। जियोगे ये गारंटी नहीं। इसलिए आचार्य भगवान बहुत प्यारी प्यारी बात बताते हैं अपने चिंतन में, अपने गहन विचारों में, कि हमें आत्मानुशासन बनने के लिए पहले खुद पर अनुशासन करना पड़ेगा। फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल देन डिसिप्लिन। पहले अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर जाकर दुनिया को कंट्रोल कर पाओगे। भगवान महावीर ने स्वयं को पकड़ा, इसलिए सारी दुनिया उनके चरणों को पकड़ रही है। हम अपने को छोड़कर दुनिया के चरण पकड़ रहे हैं, इसलिए अपने आप में को खोते चले जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं से महानुभाव सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। महाआचरण की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। सारी टीम, सारे व्यवस्थापक,